मेरा नाम है रवीश कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सूरत खुदाई की खबर लेकर आए हैं जो गढ़ों में नहीं, राजनीतिक बयानबाजियों में होती है। एक गल्हा भरो, फोटो खिंचवाओ और कह दो नए भारत की नींव रख दी। कहानी शुरू होती है 2005 से, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार रोजगार को एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब काम मांगेंगे, सरकार काम देगी। अगर सरकार न दे सके तो बेरोजगारी भत्ता। ये खैरात नहीं थी, ये था न बोलो भाई हमारा हक दो वाला कानून। एमजी नरेगा, जिसने वेलफेयर नहीं, राइट्स बेस्ड स्टेट की नींव रखी। गांव के 5 किलोमीटर के अंदर काम, 100 दिन की गारंटी, 15 दिन में मजदूरी, और वो भी गांव के संसाधन बनाने पर। तालाब, नाला, चेक डैम, सड़कें, और फैसला पंचायत करेगी। वो दौर था जब सरकार मजदूर से कहती थी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस नाम लिखाओ। कुछ ही साल में 200 जिलों से पूरा देश, 5 करोड़ से ज्यादा परिवार, हर साल 250 करोड़ मंदिन का काम, 40-85 हजार करोड़ का खर्च। और सबसे अनोखी बात, दुनिया में पहली बार आधी श्रम शक्ति महिलाएं। देखिए, जब महिलाएं खुदाई में उतर जाएं तो खुदाई में भी सम्मान आ जाता है। 40-50 मजदूर SC ST, यानी फायदा उन तक जो सदियों से हाशिए पर थे। हिजरत कम हुई, मजदूरी बढ़ी, और प्राइवेट ठेकेदार पसीने में। भाई, मजदूर अब हमसे ज्यादा पैसा मांग रहा है, मांगने दो, ये भी तो भारत है। फिर 2008 का संकट आया, मांग गिरनी चाहिए थी पर नरेगा खड़ा रहा। कोविड आया, शहर का मजदूर रोता गिड़गिड़ाता गांव लौटा। गांव चलेंगे, वही खुदाई सही, पेट तो भरेगा। यही वो खुदाई थी जिसने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन समस्याएं भी थी, भुगतान की देरी, स्थानीय भ्रष्टाचार, भूत मजदूर, कहीं तालाब की जगह गड्ढा, कहीं गड्ढे की जगह तालाब। फिर आधार, डिजिटल पेमेंट, सोशल ऑडिट, इनसे काफी सुधार हुए। 2014 आया, नई सरकार ने कहा, यह है असफलता का जिंदा स्मारक पोता। कितनी मजेदार बात है, जिंदा भी, स्मारक भी, असफल भी, और बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि वोटर नाराज हो जाएगा। तो भाषण में ताना दिया, बजट की रफ्तार घटाई, लेकिन स्कीम चलती रही। 2020 में कोरोना ने दर्शन बदल दिया। फ्री राशन मिला, लेकिन लोगों को नकद चाहिए था, और नकद पहुंचाने का तैयार सिस्टम नरेगा। सरकार ने जेब ढीली की और बोली, हमने नरेगा को असली क्षमता दी। जी हां, वही क्षमता जो पहले से थी। फिर राजनीति ने मोड़ लिया। नया भारत, नया नाम, विरासत भी नई। स्कीम का नया नाम, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, संक्षेप में VBG RAM G। नाम ऐसा कि लगे कोई जैमिंग डिवाइस हो, वही BG राम जी। मजदूर सोचे, भाई काम बाद में समझूंगा, पहले नाम समझ लो। कागज पर 100 दिन से 125 दिन, पर हकीकत आज भी सिर्फ 2% परिवार पूरे 100 दिन ले पाते हैं। तो 125 दिन किस बात की गारंटी? बस पोस्टर पर लाइन। 125 दिन विकसित भारत की खुदाई। 125 दिन मजदूर। पहली बार सीजनल पोजीशन, साल में 7 दिन गारंटी बंद, ताकि खेती के समय सस्ता मजदूर मिले। मजदूर पूछे, मेरा हक कहां गया? जमींदार बोले, वाह सरकार, फिर असली बार पैसे। केंद्र ने कहा, अधिकार हमारे, खर्च राज्यों का, रोजगार दो राज्य। बेरोजगारी भत्ता राज्य, देरी का मुआवजा राज्य, खर्च बढ़ा पूरा राज्य भरो। यानी केंद्र की भूमिका, मंजूरी हमारी, बोझ तुम्हारा। 60 से 40 सामग्री अनुपात। कल राज्य कहेंगे हमसे नहीं होता, बंद करो, राजनीतिक गियर घूमता है। जो राज्य विपक्षी, अच्छा भुगतान रोक दो। पश्चिम बंगाल की कहानी सामने है। अब सवाल, गांधी का नाम क्यों हटाया गया? किसी ने पूछा, ब्रेन स्पिल टू ट्रेन प्लीज सेंटेंस की प्राइस में 22 कर देती है। यह विकास है या इतिहास की धुलाई? पहले नेहरू, फिर गांधी, ताकि आने वाली पीढ़ी पूछे, यह सब किसने बनाया? शायद अभी वालों ने। तो सवाल यह नहीं कि दिन 100 या 125, सवाल यह है, क्या हक बचेगा या राजनीति? रोजगार कानूनी रहेगा या फ्री राशन की इतिहास की बहस कर दी थी? जवाबदेही राज्य की होगी या मालिक केंद्र? नरेगा एक सवाल छोड़ गया था, मजदूर का अधिकार, और VBG राम जी शायद कह रहा है, भाई पहले हम नाम ठीक करें। यह नया भारत है, जहां खुदाई कम, बयान ज्यादा, जहां स्कीम कम, राजनीतिक विरासत ज्यादा।
और जहां मजदूर सोच रहा है काम मेरा क्रेडिट किसका, इसी सोच के साथ खुदाई जारी है। कब तक? अगले चुनाव तक।